जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग झारखंड के अगले करंट अफेयर के सीरीज में पढ़ेंगे नवंबर महीने के करंट अफेयर को। तो चलिए क्या है इसमें, इसको जानते हैं प्रश्नों को और इसकी व्याख्या को भी देखेंगे। पहला प्रश्न है, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के गुरु एवं मेंटर देवव्रत सहाय का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? तो महेंद्र सिंह धोनी के जो गुरु थे दोस्तों देवव्रत सहाय, उनका निधन हो गया। वो बॉलर और सीसीएल के निदेशक थे। तो यहाँ पर इसका आंसर बी और डी राइट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। अविभाजित बिहार के समय के प्रमुख क्रिकेट प्रशासक एवं सीसीएल के पूर्व कार्मिक निदेशक देवव्रत सहाय का मंगलवार को निधन हो गया। वो अपने समय के ख्याति प्राप्त स्विग गेंदबाज थे तथा देवलदा ने धोनी की प्रतिभा को पहचाना और उनके 1997-98 में सीसीएल के टीम से जगह दिलाए एवं उनको अधिक मौके दिए एवं फिर रणजी में उनका सिलेक्शन हुआ। धोनी की खेल में निखारने में उनकी अहम भूमिका थी। तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि धोनी के गुरु कौन थे? तो देवव्रत सहाय थे, जो एक अच्छे बॉलर थे और सीसीएल के डायरेक्टर भी रह चुके थे, जो उनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में पर्यटन के क्षेत्र में होटल अशोका आईटीडीसी एवं जेटीडीसी के साथ करार हुआ है। झारखंड सरकार ने अशोका होटल की कितनी फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है? तो झारखंड सरकार ने यहाँ पर 51% की भागीदारी को खरीदी है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। यह अशोका होटल है दोस्तों, ये देखिए तो हाई कोर्ट के जस्ट बगल में ही है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं कि हाल ही में पर्यटन के क्षेत्र में होटल अशोका आईटीडीसी तथा जेटीडीसी का करार हुआ है। झारखंड सरकार ने होटल अशोका को 51% का मालिकाना हक खरीदा है। होटल अशोका झारखंड पर्यटन विभाग की संपत्ति होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जो होटल अशोका है वो झारखंड विभाग के पर्यटन विभाग की संपत्ति होगी। हालांकि वर्तमान में बिहार सरकार का भी इसमें हिस्सेदारी है, लेकिन आने वाले दिनों में झारखंड सरकार उसे भी खरीदेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेटजी एंड रिसर्च इनला यानी NUSRL में एनिमल वेलफेयर लॉ की पढ़ाई शुरू करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो एनिमल वेलफेयर लॉ की पढ़ाई शुरू करने के लिए यहाँ पर देखिए दोस्तों तो करार किया गया है एनिमल पब्लिक पॉलिसी फाउंडेशन के द्वारा। तो चलिए इसकी व्याख्या को अब देखते हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेटजी एंड रिसर्च इनला और मेनका गांधी के एनिमल पब्लिक पॉलिसी फाउंडेशन के बीच मंगलवार को करार हुआ। इसके तहत विश्वविद्यालय में पीजी डिप्लोमा इन एनिमल वेलफेयर लॉ की शुरुआत की जाएगी। साथ ही पशु संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से क्षमता वर्धन का काम किया जाएगा। तो यहाँ पर बस नाम याद रखना है कि इसके साथ समझौता हुआ दोस्तों तो एनिमल पब्लिक पॉलिसी फाउंडेशन के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। CSIR सिफर धनबाद की 75वीं वर्षगांठ पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो CSIR के जो सिफर धनबाद की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन जी को आमंत्रित किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन को CSIR के धनबाद की 75वीं वर्षगांठ पर आमंत्रित किया गया था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि 75वीं वर्षगांठ जो मनाई जा रही थी धनबाद में, वहाँ पर इनको डॉक्टर हर्षवर्धन जी को आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस खिलाड़ी को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड की सूची में शामिल किया गया है? तो आपके झारखंड के चहेते महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे यहाँ पर आंसर ए। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। झारखंड के क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड की सूची में शामिल किया गया है एवं उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इस सूची में विराट कोहली, केन विलियमसन एवं ब्रेंडन मैकुलम, विक्टोरी और मिजाबुल हक तथा कैथरीन ब्रेंड और जयवर्धन शामिल हैं। तो आपको बस यहाँ पर एक नाम याद रखना है दोस्तों कि इस सूची में हमारे झारखंड के महेंद्र सिंह धोनी शामिल हैं। साथ में एक नाम याद रख सकते हैं जो चर्चित हैं, विराट कोहली। बाकी आप याद रखेंगे नहीं तब भी काम चल जाएगा। ऐसे
विलियमसन हो जाएंगे, ब्रेंडन मैकुलम हो जाएंगे, विटोरी हो जाएंगे। तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं नामों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची विश्वविद्यालय कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो खांची पोषण पर जागरूकता कार्यक्रम यूनिसेफ एवं स्मार्ट के साथ मिलकर चलाया जाएगा। उस अभियान का नाम क्या है? तो उस अभियान का नाम रखा गया है पोषण की पोटली। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। यानी कि रांची विश्वविद्यालय तथा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो खांची पोषण पर जागरूकता कार्यक्रम जो चलाएगा वो पोषण की टोलकी के नाम से चलाया जाएगा, जो यूनिसेफ एवं स्मार्ट के साथ मिलकर चलाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। रांची विश्वविद्यालय का रेडियो कम्युनिटी स्टेशन रेडियो खांची अब पोषण संबंधी जागरूकता कार्यक्रम से भी जुड़ने का जा रहा है। विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो खांची 90.4 FM को यूनिसेफ और स्मार्ट का नया प्रोजेक्ट दिया गया है, जिसका नाम पोषण की पोटली है। यह प्रोजेक्ट अभियान 25 नवंबर से लेकर के 15 जनवरी 2021 तक प्रसारित किया जाएगा। ये जागरूक कार्यक्रम चलाया जाएगा। झारखंड के बच्चों और महिलाओं को कुपोषण की समस्या को देखते हुए इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पहली बार लक्ष्य आधारित बजट किस वित्तीय वर्ष पेश किया जाएगा? तो पहली बार लक्ष्य आधारित बजट जो है वो पेश किया जाएगा दोस्तों 2020-21 में। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। चलिए क्या है इसकी व्याख्या उसको भी देखते हैं। खर्च होने वाली राशि से जमीन पर कितना विकास हुआ है और उसके क्या परिणाम सामने आए हैं, इस पर तय करने के लिए झारखंड सरकार पहली बार लक्ष्य आधारित बजट लाने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 2020-21 की बजट में आउटकम बजट के साथ लाने का निर्देश दिया है तथा इससे पहले दिल्ली सरकार और असम के ऐसा कर चुका है। तो आउटकम बजट जो लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, ये झारखंड जो होगा वो तीसरा होगा। इससे पहले दिल्ली सरकार और असम सरकार ला चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने प्रोडक्शन हाउस धोनी इंटरटेनमेंट के बैनर तले किस वेब सीरीज में मुख्य किरदार निभाएंगे? तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो घोरी के मुख्य किरदार निभाएंगे धोनी जी। क्या है इसकी विशेषता, आइए देखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी अब इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी दखल बढ़ने जा रही है तथा उनकी कंपनी ने 2 साल पहले IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। वह अब एक जो मेट्रोलॉजिकल साइंस फिक्शन वेब सीरीज बनाने जा रही है। और जो उन्होंने कंपनी था दोस्तों जो चेन्नई के साथ सुपर किंग्स के साथ डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, अब वो एक क्या करने जा रही है कंपनी, मेट्रोलॉजिकल साइंस फिक्शन वेब सीरीज बनाने जा रही है। धोनी इस वेब सीरीज के प्रोडक्शन होंगे तथा वेब सीरीज का नाम अघोरी होगा, जो एक पुस्तक पर आधारित है। इस पुस्तक अभी बाजार में उपलब्ध नहीं है, अभी यह छपी भी नहीं है। तो बस याद रखना है कि धोनी किस किरदार में रहेंगे, तो अघोरी के किरदार में रहेंगे। अगला प्रश्न है कि रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन ऑफ एडिनबर्ग द्वारा FRCP की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर DK झा को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या को देखते हैं। रिम्स मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर DK झा को रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन ऑफ एडिनबर्ग द्वारा FRCP की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। रिम्स की स्थापना हुई थी 1960 में। 1963 में देखें दोस्तों तो रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसके बाद राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हो गया 1963 से 2000 तक। 2002 के बाद राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंसेज इसका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के कितने जिलों को मुख्यालय रेल मार्ग के केंद्र सरकार के द्वारा जोड़े जाने की परियोजना है? तो झारखंड के कितने जिलों को मुख्यालय रेल मार्ग से केंद्र सरकार के द्वारा जोड़े जाने की योजना है दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा 24 जिलों को। क्या है इसकी विशेषता, आइए देखते हैं। झारखंड के सभी जिला मुख्यालय रेल मार्ग से जोड़े जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ ज्वाइंट वेंचर में रेलवे परियोजना शुरू की जाएगी।
इस संबंध में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के निर्माण में होने वाले खर्च केंद्र सरकार और राज्यों की 50% की हिस्सेदारी होगी। वर्तमान में राज्य में चतरा, गुमला, गोड्डा, सिमडेगा और सरायकेला जिला मुख्यालय में रेल संपर्क नहीं है। तो इस क्षेत्रों को भी जोड़ा जाएगा, जिसमें से केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी 50-50% की होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो 80वीं अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होने के लिए किस राज्य गए हैं? तो कहाँ गए हुए थे दोस्तों? तो गुजरात गए हुए हैं। तो अब याद रखिएगा कि झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो हैं, क्योंकि ये भी नाम आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो 80वीं अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों की बैठक में भाग लेने के लिए केवाडिया गुजरात में शामिल हुए तथा यहाँ अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सशक्त लोकतंत्र के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का आदर्श समन्वय विषय पर व्याख्या प्रस्तुत किए। केवडिया सरदार सरोवर बांध के निकट है तथा जहां पर लौह पुरुष सरदार पटेल की विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा अवस्थित है। यह सम्मेलन 26 नवंबर को आयोजित किया गया है। स्थान कौन था दोस्तों? तो गुजरात। गुजरात आपको पता होगा कि इसकी राजधानी गांधीनगर है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपाणी है और गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत जी हैं। झारखंड के राज्यपाल कौन है और मुख्यमंत्री कौन है? तो कॉमन है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में गड़बड़ी होने पर झारखंड सरकार ने अन्य राज्यों के कितने संस्थानों को काली सूची में रखा है? तो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में गड़बड़ी होने पर झारखंड सरकार ने इसकी जांच की और इसे 45 संस्थाओं को ब्लैक सूची में डाल दिया है, यानी काली सूची में इसको दामी शामिल किया है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। झारखंड सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देने के लिए दूसरे राज्यों के 45 संस्थानों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन संस्थाओं में छात्रवृत्ति के लिए छात्र छात्राएं अयोग्य पाए गए थे तथा अब इन संस्थानों को 2019-20 के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए एक कल्याण पोर्टल्स पर ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे तथा आवेदकों की स्क्रूटनी के बाद दूसरे राज्यों के 170 शिक्षण संस्थानों को फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया था, जिसमें से 46 संस्थान ऐसे थे जहां पर अयोग्य छात्र छात्राओं के लिए गलत एवं गलत तथ्य को पेश करके आवेदन किया गया था। तो 46 संस्थान हुए थे, यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपका 45 राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के कितने विद्यालयों को मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया जाएगा? तो राज्य के 119 विद्यालय को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए आज को पढ़ते हैं व्याख्या को। मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार राज्य के 119 विद्यालयों को प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए विद्यालयों को दिया जाएगा। जो विद्यालय स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उन्हीं को पुरस्कार से नवाजा जाएगा और ऐसे विद्यालय 119 को चिन्हित किया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार ने नगर वन विकसित करने के लिए किन स्थानों का चयन कर प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? यहाँ पर हो जाएगा कि चेलो सोहरदाग और बड़ाम को। तो यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा, चेलो सोहरदाग और बड़ाम को। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। शहर के हरित आवरण की सुरक्षा और सुधार के लिए नगर वन योजना के अंतर्गत रांची के 2 स्थान प्रस्तावित किए गए हैं तथा पहली जगह जो थी वो आपका सिठिया के साथ चेले सोहदाग और दूसरी जो है महिलोग के निकट बादाम को चुना गया है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत चयनित दोनों स्थलों को प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने वन मंत्रालय भारत सरकार को भेज दिया है। केंद्रीय पर्यटन, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा अगले 5 वर्षों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर देश भर में 200 शहरों को नगर वन योजना बनाई जानी है। झारखंड राज्य में पहले चरण में 2 नगर वन स्थापित किए जाएंगे। दोनों का आपका नाम याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
झारखंड राज्य सरकार इंटर टॉपर को सम्मानित करने के लिए कितनी राशि प्रोत्साहन के रूप में देगी? यानी कि 10+2 जो छात्र टॉप करेंगे उसको प्रोत्साहन के लिए राशि जो है वो 3 लाख रुपया दिया जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। झारखंड राज्य सरकार राज्य के मैट्रिक व इंटरमीडिएट की जैक बोर्ड हो गया, इसके बाद CBSE बोर्ड हो गया, इसके बाद देखिए दोस्तों तो CBSE, इसके बाद ICSE, ये तीनों बोर्ड के माध्यम से सभी संकायों में टॉपरों को सम्मानित करेगी, जिसमें से मैट्रिक के छात्रों के लिए पहला स्थान पाने वालों को 1 लाख रुपये, दूसरा स्थान पाने वालों को 75,000 और तीसरा स्थान पाने वालों को 50,000 रुपये देगी। उसी प्रकार 10+2 यानी इंटरमीडिएट में देखें तो पहला स्थान को 3 लाख, दूसरा स्थान को 2 लाख और तीसरा स्थान को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के साइबर अपराध का गढ़ कहे जाने वाले जामताड़ा साइबर अपराध के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए झारखंड पुलिस के द्वारा साइबर ठगी को बचने के लिए कौन सी पुस्तक जारी की गई है? तो यहाँ पर पुस्तक जारी की गई दोस्तों साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता पुस्तक। और साइबर संबंधी जागरूकता जो पुस्तक है दोस्तों इसको जारी किया गया है साइबर क्राइम अपराध के ठगी से बचने के लिए। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। साइबर अपराध का गढ़ कहे जाने वाले जामताड़ा के कई घटनाओं से सबक लेकर झारखंड पुलिस ने साइबर ठगी को लोगों को बचाने के लिए एक किताब तैयार की है, जो 36 पेजों की इस किताब में साइबर अपराध की हर कहानी मौजूद है। इस किताब को हर साइबर थाने में उपलब्ध कराया जाएगा। इस पुस्तक का नाम है साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता पुस्तिका। इसमें बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों से लेकर के नौकरी पेशा और रिटायर कर्मचारियों को ठग कैसे जाल में फंसाते हैं तथा इसकी कहानी और बचाव के का उपाय बताए गए हैं। इसे झारखंड पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के पढ़ा जा सकता है। अगला पुस्तक है संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन राज्य के न्यायपालिका डिजिटल की और एक कदम निम्न में से किसका शुभारंभ किया गया है? तो 26 नवंबर जो पता होगा आपके संविधान दिवस के रूप में न्यायपालिका को डिजिटलीकरण करने की बात कही गई है, तो यहाँ पर शुरुआत किया गया है। इसमें 2 चीज़ों को रखा गया दोस्तों, फाइलिंग की सुविधा, यानी ये जब इंटरनेट मतलब फाइलिंग हो गया दोस्तों, इंटरनेट के माध्यम से आप फाइलिंग कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन सर्टिफिकेट कॉपी योजना, ऑनलाइन आप सर्टिफिकेट को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर A और B दोनों राइट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर झारखंड हाईकोर्ट में फाइलिंग और ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी योजना का शुभारंभ किया गया है। झारखंड हाई कोर्ट का यह कदम सराहनीय है और पूरे देश में यह उदाहरण बन रहा है। राज्य की न्यायपालिका तेजी से डिजिटलीकृत की ओर अग्रसर हो रही है। संविधान दिवस के दिन झारखंड हाई कोर्ट झालसा तथा जुडिशियल एकेडमी की ओर से आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की गई है। यानी कि जो सर्टिफिकेट कॉपी जो प्राप्त करना होता है कोर्ट से, जैसे कोई जजमेंट आया, कोई ऑर्डर आया, तो वहाँ पर आप ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। जो फाइलिंग होती थी वो विजुअली जाके करना पड़ता था काउंटर पर, वो अब फाइलिंग कर सकते हैं, यानी घर से बैठे से मेल के द्वारा भी फाइलिंग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिलियन स्माइल मुहिम की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई है? तो 1 मिलियन स्माइल मुहिम की शुरुआत जो है आपका रांची जिले से की गई है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। 1 मिलियन स्माइल मुहिम की शुरुआत प्राचीन जिले में की गई है, यानी कि रांची जिले में, प्राचीन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इसको काट देगा, रांची जिले में की गई है। रांची जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने इस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत जिले के 1 दर्जन से अधिक सामाजिक संगठनों को मौजूदगी में, यानी मजदूरी बोला दोस्तों, ये मतलब सामाजिक संगठन की मौजूदगी मतलब उपस्थिति में एकजुट प्रयास से ज़रूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए सामूहिक संकल्प के साथ शुरुआत की गई है। जिले के कई महत्वपूर्ण सक्रिय सामाजिक संगठनों के द्वारा 10 लाख यानी 1 मिलियन यूनिट स्वेटर, कंबल तथा गर्म टोपी तथा गर्म मोजे तथा मास्क आदि जुड़ाए गए हैं तथा यह ज़रूरतमंद के बीच बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के किस वैज्ञानिक को 5वां अकादमिक ब्रांड अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है?
तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर पंकज सेठ को और डॉक्टर सुषमा मांझी को, दोनों को प्रदान किया गया है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। रिसर्च विंग फॉर एक्सीलेंस इन प्रोफेशनल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रीज की नई दिल्ली के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत 2 वैज्ञानिकों को 5वां अकादमी ब्रांड अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। संस्था ने कृषि विज्ञान केंद्र सरायकेला में कार्यरत पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज सेठ को बेस्ट रिसर्च सर्टिफिकेट ऑफ द एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया। वहीं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पशु चिकित्सा संकाय में अनुबंध पर कार्यरत सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सुषमा मांझी को यंग साइंटिस्ट अवार्ड एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चुना गया है। पशु चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो दोनों को याद रखिएगा दोस्तों, एक पंकज सेठ हो गए जो सरायकेला में कार्यरत हैं और एक जो है आपका डॉक्टर सुषमा मांझी जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अनुबंध पर कार्यरत हैं, यानी संविदा पर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि CMPDI और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CITET के बीच में करार हुआ है तथा इस करार के तहत रांची जिले के कितने छात्रों को आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण प्लास्टिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो इसमें 40 छात्रों को प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखते हैं। CMPDI और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CITET के बीच करार हुआ है तथा इस करार के तहत रांची जिले के गांव से 40 लाभुकों को प्लास्टिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करेगी। तो याद रखेंगे कितने छात्रों को दोस्तों, तो 40 छात्रों को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड के जमशेदपुर के शिल्पा राव को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड में नॉमिनेट किया गया है। तो यहाँ पर लव लेटर, उसका जो एल्बम है दोस्तों लव लेटर, उसके लिए ग्रैमी अवार्ड के लिए इसे नॉमिनेट किया गया है शिल्पा राव जी को, जो जमशेदपुर से हैं। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। झारखंड के जमशेदपुर के शिल्पा राव के लव लेटर्स एल्बम के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड नॉमिनेट किया गया है। सितार वादक अनुष्का शंकर के साथ एल्बम लव लेटर का गाना दोज वर्डर्स यादें गाने के लिए नॉमिनेट किया गया है। इस एल्बम को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित म्यूजियम अवार्ड ग्रैमी अवार्ड को कैटेगरी वेस्ट ग्लोबल म्यूजियम एल्बम में नॉमिनेट किया गया है। जमशेदपुर की शिल्पा राव झारखंड की ऐसी पहली शख्स होगी जो जनवरी 2021 में रेड कारपेट में शिरकत करेगी तथा इसका आयोजन लॉस एंजिल में किया जाएगा तथा इसी साल फरवरी में शिल्पा राव को फिल्म वार के गाने गम भरे के लिए बेस्ट सिंगर फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं दोस्तों, लव लेटर के लिए शिल्पा राव को इस बार ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में हाल ही में कितने जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की है। तो झारखंड में हाल ही में किसने जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने PNB, इसको याद रखिएगा कि PNB यानी पोस्ट पेमेंट बैंक, मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर के ग्राहकों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इस प्लान में निवेश करने के लिए वाले व्यक्ति जो होंगे, अगर मौत हो जाती है निवेश करने वाले व्यक्ति को, तो उसके आश्रितों को 2 लाख रुपये मिलते हैं तथा प्लान देने के लिए न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम उम्र 50 साल तय की गई है। प्लान को हर साल जो है रिन्यू कराना पड़ता है और सालाना प्रीमियम जो है 330 रुपया देना होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे कहानी हुल के लिए कथा सम्मान दिया गया है। तो हाल ही में देखिए दोस्तों, तो कहानी हुल के लिए विनोद कुमार जी को कथा सम्मान दिया गया है। तो यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या को। इंटीग्रेटेड सोशल इनिशिएटिव भारतीय सामाजिक संस्थान नई दिल्ली के द्वारा द्वितीय हास्य की आवाज़ कथा सम्मान का आयोजन किया गया है, जिसमें रांची के विनोद कुमार को कहानी हुल के लिए कथा सम्मान दिया गया तथा यह हुल सिंधु कान्हू के नेतृत्व में
50 के करीब हुए संथाल विद्रोह पर आधारित था। यानी कि जो 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था दोस्तों, तो उसी पर आधारित जो था, उसी के लिए इनको, विनोद जी को इसमें चयनित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में अविभाजित बिहार में मंत्री व बोकारो के 2 दफा विधायक रह चुके अकलूराम महतो का निधन हो गया। वे झारखंड के किस जिले के लिए उन्होंने आंदोलन किया था? तो झारखंड के देखें दोस्तों, तो मानभूम के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। आइए इसकी व्याख्या को थोड़ा जानते हैं। अविभाजित बिहार में मंत्री व बोकारो के 2 दफा विधायक रह चुके अकुलूराम महतो का हाल ही में निधन हो गया। वर्ष 1970 के बोकारो विधानसभा के अस्तित्व में आने के बाद से यहाँ की राजनीतिक में करीब 4 दशक तक ध्रुव में बने रहे। उन्होंने 1956-57 में महज 10 से 11 वर्ष की उम्र में ही आंदोलन में कदम रख दिया था तथा उस समय तत्कालीन मानभूम जिले को पश्चिम बंगाल में शामिल कर लेकर के आंदोलन शुरू हुआ था तथा उसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य में जन वितरण प्रणाली की दुकानों को अब कुपोषण से लड़ने के लिए राज्य सरकार कौन सी चावल बांटेगी? तो जो पीडीएस होता है दोस्तों, जन वितरण प्रणाली की जो दुकानें होती हैं, जहाँ से आप लोग राशन लेते हैं, तो वहाँ पर देखें तो सरकार अब निश्चय किया है कि आयरन फोर्टिफाइड चावल वितरण किया जाएगा जिससे कुपोषण से बचा जा सके। आइए इसकी व्याख्या को समझते हैं। राज्य में जन वितरण प्रणाली की दुकानों में अब आयरन युक्त फोर्टिफाइड चावल बांटा जाएगा। राज्य सरकार ने राज्य के सुदूर इलाकों तक पहुंचाने की योजना बनाई है तथा अभी आयरन युक्त फोर्टिफाइड चावल मुख्य रूप से राज्य के कुपोषण प्रभावित क्षेत्रों में बांटा जाएगा। इन परियोजना के तहत इसके सबसे पहले जमशेदपुर के, याद रखिएगा दोस्तों, कि जमशेदपुर के ढालभूमगढ़ और चाकुलिया प्रखंड के लोगों को पहुंचाया जाएगा तथा पूर्व में इसकी शुरुआत रामगढ़ जिले से की जानी थी, लेकिन बाद में जमशेदपुर के ढालभूमगढ़ और चिकुलिया प्रखंडों के कुपोषण का ज़्यादा दर्ज देखते हुए इसकी शुरुआत इन्हीं दोनों जगह से करने का निर्णय लिया गया है। इसके अच्छे परिणाम आने पर राज्य के सभी 58 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। तो जी अभी अगर पूछ देगा दोस्तों कि कितने लाख लोग झारखंड में पीडीएस से यानी राशन कार्ड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 58 लाख परिवार, जिसको सभी देने की बात रखा गया है, लेकिन शुरुआत जो अभी जमशेदपुर से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भूइयां की कितनी उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो भूइयां की जाति को देखें दोस्तों, तो अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए 9 जातियों को मंजूरी प्रदान की है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। झारखंड में भूइयां के 9 उपजातियों को अनुसूचित जाति यानी एससी में शामिल करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दी है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान की ओर से पेश प्रतिवेदन को केंद्र के पास भेजने की मंजूरी दे दी है। भूइयां की जिन उपजातियों को एससी में शामिल करने का पेशकश की गई उसमें क्षेत्रीय पाइक तथा खंडित पाइक, कोटवार, प्रधान, माझी, देहरी क्षत्रिय तथा खंडित भैया एवं गड़ाही या गहरी शामिल है। प्रतिवेदन के अनुसार यदि यह जाति किसी भी जाति सूची में अनुसूचित नहीं है तथा उन्हें अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं है तथा इन उपजातियों को शैक्षणिक स्थिति कमजोर होने का मुख्य कारण आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा होना है तथा लोगों को अनुसूचित जाति की किसी भी श्रेणी में सूचीबद्ध नहीं है। तो इस तरह से इनको देखते हुए चिन्हित किया गया है। अब केंद्र सरकार को भेज दिया गया, बाद में जब राष्ट्रपति मुहर लग जाएगी तो उसको जाति में, एससी जाति में शामिल कर लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य सरकार किसे नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर बनाएगी? तो यहाँ जो दोस्तों फिक्की को बनाएगी। झारखंड के राज्य सरकार ने नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर में फिक्की को अपना बनाएगी। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। राज्य सरकार जो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की को नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर बनाएगी। इसके लिए उद्योग विभाग और फिक्की के बीच जल्दी एमओयू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा एमओयू प्रारूप को अनुमति प्रदान कर दिया गया है। एमओयू के बाद 2 साल की अवधि तक फिक्की झारखंड सरकार के नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर के रूप में कार्य कर सकेगी तथा एमओयू का
मुख्य उद्देश्य जो होगा पोस्ट कोविड में फिक्की के साथ मिलकर के सतत आर्थिक विकास और हालत को मजबूत कर पहले जैसी स्थिति में वापस लाना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म थ्री सिस्टर एंड ए ड्रीम पटकथा के लेखक कौन है? तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके पटकथा के लेखक हैं संजय रंजन सिंह, यानी थ्री सिस्टर एंड ए ड्रीम के लेखक। झारखंड कैडर के आईपीएस संजय रंजन सिंह के द्वारा लिखित नाटक पर आधारित फिल्म थ्री सिस्टर एंड अ ड्रीम हाल ही में लॉन्च की गई है तथा इस फिल्म में संजय रंजन सिंह के द्वारा फिल्म की कथा एवं संगीत भी खुद लिखे गए हैं। इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला है तथा यह फिल्म एक माँ राधा सिन्हा और उसकी 3 बेटियों यानी दिव्या, भव्य और नव्या के संघर्ष जीवन यात्रा के कैनवास पर बुनी गई है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2020-21 मई में प्रति क्विंटल कितना है? तो झारखंड में अगर देखें दोस्तों तो प्रति क्विंटल मूल्य रखा गया है आपका 2050 रुपया। झारखंड राज्य में धान की खरीदी की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू हो गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य जो प्रति क्विंटल केंद्र सरकार के द्वारा 1868 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है, जबकि राज्य सरकार ने 182 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय किया है तथा इस प्रकार 2050 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम का शुभारंभ कब करेंगे? जिसका शुभारंभ करेंगे दोस्तों 3 दिसंबर को। इसकी व्याख्या को देखते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चों को स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता कार्यक्रम स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा तथा इसकी शुरुआत जो है 3 दिसंबर को की जाएगी। इस प्रोग्राम के तहत कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों के लिए बढ़ती उम्र के साथ शरीर में होने वाली बदलाव, बच्चों को मनोवैज्ञानिक गुड टच, बैड टच तथा एंजाइटी समेत कुल 18 बिंदुओं के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार किए गए 2 ऐप भी लॉन्च किए जाएंगे। तो इस तरह से हेमंत सोरेन का 3 दिसंबर को कुछ टीचरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि गुड टच बैड टच के बारे में थोड़ा सा प्रशिक्षण होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कि एक दिन में 30 क्वेश्चन पढ़ाते हैं ताकि आपके भी समझ में आए और उसे आपके दिमाग में समझ में आए, साथ में बैठे भी, ताकि हैंग ना करें क्योंकि ज़्यादा एक दिन पढ़ने से क्या तो माइंड अपसेट हो जाता है, नहीं पढ़ने का मन करता है। और अगले वीडियो जब इसका फाइनल करेंगे दोस्तों तो उसमें इसमें PDF भी दे देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।